तो देख लिया आपने आज का बिग बॉस का एपिसोड। और मैं भी उसका रिव्यू लेके आ गया हूँ। सब लोगों को लग रहा होगा मनारा बहुत बुरी है, विकी के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मुन्ना बहुत अक्लमंद है कि वो फिर भी इतना मैनिपुलेट होने के बावजूद भी विकी के लिए बुरा नहीं बोल रहा है। 2 मिनट इंस्टेंट नूडल वाली जो 2 मिनट इंस्टेंट विलन है रिंकू जी, वो अगर भड़का भी रही है मुन्ना को, तो वो बोल रहा है कि नहीं यार, मेरा तो दोस्त है, मेरे लिए तो उसने कुछ बुरा नहीं किया, तो मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कुछ, मेरे लिए वो अच्छा ही है हमेशा से। तो ये सब कुछ होगा। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे और हम भी इन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा जो चीज़ें मुझे स्टार्ट होते ही एपिसोड मेंटली इतना डिस्टर्ब किया है ना। यार, हम सब की अपनी ज़िंदगियों में मसले मसाइल हैं। हम बिग बॉस देखते थे कि यार हमें मज़ा आता था, हमें सेलेब्स की लाइफ, उनके इश्यूज देख के मज़ा आता था कि हमें लगता था कि यार इनकी ज़िंदगी भी तो अपने जैसी है। अगर ये लोग कपड़े धोएंगे तो इनके भी हाथों में वो हो जाता है ना, कभी आप पानी में हाथ रखो तो वो सूज जाते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं, गल से जाते हैं। इनके साथ भी तो वही हो रहा है। बर्तन धोने से इनको भी चिढ़ आ रही है, हमको भी चिढ़ आती है, कपड़े धोने से इनको भी चिढ़ आती है, हमें भी चिढ़ आती है। और ये भी उस सिनेरियोज में उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे वो चौल की औरतें बिहेव कर रही होती हैं, जब पानी नहीं भरा जाता तो वो भी लड़ने लग जाती हैं। तो मेंटली हमें फील हो गया यार हम भी सेम है, ये देखते थे हम। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बिग बॉस एक बंदे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उस बंदे को एपिसोड शुरू होते ही पहले हफ्ते 2 हफ्तों से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, और पहले दिन से उसको विकी भैया कह कह के उसको चढ़ा चढ़ा के उसको इतना मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है कि कल के एपिसोड में उसकी आंखों में बेबसी थी, और आज के एपिसोड में भी उसकी आंखों में बेबसी दिखी है हमें। वो मनारा मनारा जो मज़े लेने जाती है, जो रिंकू के पास भी गई थी, सुना है आपको कि किसी दिन बिस्ती काट दी है, तो आज वो फिर से वही काम करने, उसको मज़ा आता है। वो ना साइटेनिक प्लेजर लेती है वो लोगों को जाके टीज करके। ठीक है ना, वो ईवल पर्सनैलिटी है। और वो जाती सब तो आज ना वो रिंकू भी बोल रही थी बल्कि कि ये विकी के लिए आई ओपनिंग है कि विकी बॉटम 2 में था। भाई, विकी कोई बॉटम 2 में नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, विकी को बहुत वोट पड़ रहे हैं। और विकी को वोट ना भी पड़े तो हम जैसे लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे पहली बात कि फेक नैरेटिव अंदर घरों में सेट किया जाता है एक बंदे की मोराल को लो करने के लिए। पता नहीं बिग बॉस ने क्या पकड़ा हुआ है। कुछ भी हो, टोकरा किस पे फोड़ना है? ये अनुराग किधर है? अनुराग को ढूंढो, अनुराग पे टोकरा फोड़ दो। कोई कुछ बोल रहा है, अनुराग पे टोकरा फोड़ दो। विकी ने कहीं बोल दिया, विकी तो भाई बस विकी मुंह खोले, विकी वो जो वो कहते हैं ना, जड़ा बोले वही कुंडी खोले। विकी जिधर बोलता है उसके ऊपर उधर ही कुंडी खुल जाती है। मनारा गई मज़ा लेने के लिए, मनारा पे भी आएंगे, सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। मनारा गई मज़ा लेने के लिए विकी के पास। आपको बुरा लग रहा होगा ना कि आप सबसे नीचे बॉटम 2 में थे, और ये तो वो। तो बोला देखो, मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ। मैं सेलेब नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मेरी बीवी है। मैं यहाँ आया, मैं अब बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। आगे जाके उसने थोड़ा सा उसको भी बोल दिया कि देखो, तुम्हारे ऊपर जो हुआ मुन्ना तुमसे एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उसने तुम्हें बोला तो नहीं ना। तो ये इस तरह बात उन्हें फौरन ही, मुनव्वर, तुम्हें पता है महान विकी भैया तुम्हारे लिए एक एडवाइस दे रहे हैं, तो ये बोल रहे हो। इतना मेरा दिल खराब हुआ, मैंने फौरन ट्वीट ट्वीट किया है कि मुझे इतना हर्ट हुआ है ना ये। वो बेचारा टूटा पड़ा है, उसकी आंख वो ऐसे हो जाता है। एक बंदा जब आपके शो में आया, ठीक है, उसकी बीवी ने फर्स्ट डे बोला कि मेरे बंदे को ना दोस्तियां करने का बहुत शौक है, वो पार्टीज करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठना, बातें करना, और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। मैं खुद इस तरह की पर्सनैलिटी था, मैंने अपने आप को चेंज किया है। हर बंदा चेंज नहीं कर पाता, हर बंदे को लोगों की असलियत नहीं दिखती। मुझे तो घर में दिख गई। अब विकी को शो में दिख जानी चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा सच्चाई तो बिग बॉस की दिखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उसको मैन्युपुलेट कर 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 के उसका दिमाग इतना रोस्ट कर दिया, वो बेचारा अपनी रोती बीवी को नहीं समझा पा रहा है, अपनी रोती बीवी को सफाई नहीं दे पा रहा, उसको गले लगा के बोल रहा है क्या कर सकते हैं यार हम। वो होपलेस हो गया बंदा।
और ये सारा काम किया इनके मेकर्स ने, बिग बॉस के। क्या चाहते क्या हैं? एक वक्त होता था कि सब लोग फेक 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 बन के रहते थे, एक बंदा जेन्युइन है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी बीवी ने शुरू से बोला है कि इसकी ये पर्सनैलिटी है। यहाँ तो होना कि वो बोले कि नहीं इसकी ये पर्सनैलिटी, उसकी बीवी उसको चुप करा रही है कि तू मत बोल, मत अपना कर, चुप रह तू। वो फिर भी वो वैसी पर्सनैलिटी है कि वो नहीं रह पा रहा है। होते हैं यार ऐसे लोग, हर बंदे दोगले नहीं होते मनारा की तरह, हर बंदा गूं का भरा नहीं होता मनारा की तरह, हर बंदा कंट्रोलिंग नहीं होता ऐश्वर्या की तरह। कंट्रोलिंग इनकी बेगम भी है, मैं बोलूँगा, लेकिन हर बंदा ना हर सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करता है। आपने उनके लिए रस्सी इतनी तंग कर दी हुई है ना, रस्सी, कि वो बेचारे टूट गए हैं दोनों। पहले यही अनुराग के लिए रस्सी तंग की गई थी, और मैं ये बता दूं, मैं अनुराग को कोई पसंद नहीं करता हूँ। अनुराग के पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे टकराव होता है, और मैं उसको कहीं कहीं पे मुझे वो बुरा भी लगता है जब वो बोलता है कि जी मुनव्वर के साथ मेरा पुराना बीफ है। हालांकि मुनव्वर के साथ तुम्हारा कोई बीफ नहीं है, तुमने सिर्फ लोगों ने तुम्हारे दिमाग में चीज़ें डाली हुई हैं। तो मैं इस शो से रिलेटिव ही बात करता हूँ। मुझे भी पता है कि कौन क्या कर रहा है, शो से पहले क्या चल रहा होता है, शो के बाद क्या चल रहा होता है। मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करके चलाता हूँ कि लोग इस शो में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जिधर अनुराग के साथ गलत हो रहा है बिग बॉस की जानिब से, मैं बोल रहा हूँ कि गलत हो रहा है। जिधर मनारा को सपोर्ट किया जा रहा है, गूं की बोरी को, वो हो रहा है। जिधर 2 मिनट इंस्टेंट विलर रिंकू को फेक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, वो हो रहे हैं। मैं ताली बजाना चाहता हूँ कल के लिए भी और आज के लिए भी। मुन्ना, अभिषेक, विकी, इन 3 लोगों को इतनी कोशिश की जा रही है मैन्युपुलेट किया जाए, दबाया जाए, चुप हो जाए, फेक नैरेटिव सेट हो इनके दिमागों में। अभिषेक से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना क्रिएटिवली बात करेगा। कल उसने वो कॉफी विद करण के 14 के सामने अपने पॉइंट रखे हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रखे हैं, छाती तोड़ के बोला है उसने। भाई देखो, मैं इन लोग बात बता दूं, काम किसी ने नहीं देना, तो काम देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। अपने कदमों पे खड़े रहो और बोलो, जिधर गलत हो बोलो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरह के रियलिटी शोज़ किए हैं, और मैंने भी उधर अपने दम पे खड़े होकर बातें बोली हैं। कई बार आपके मजाक किसी को हर्ट कर जाते हैं, तो लेकिन जब उनके साथ 1 to 1 होता है, अगर आपने किसी को हर्ट किया, सॉरी बोल दो, मसला नहीं है। लेकिन अपना पॉइंट क्लियर रखो, और अपनी गलती पे माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। तो अभिषेक, मुन्ना और विकी इतने दिमाग वाले लोग हैं कि इन्होंने पूरा वीकेंड का वार होने के बावजूद वो चीज़ अपने अंदर फील नहीं होने दी। और मुझे तो मुन्ना की बात इतनी अच्छी लगी है कि विकी बैठा ना, नील और तो भी क्या वीडियो नहीं चल रही, वो आवाज़ आ रही होती है ना हल्की हल्की इसकी वीडियो की, थोड़ा सा व्यू बनाने के लिए आता है, पर नेट ऐसा बंद होना शुरू होता है ना जैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ, पता नहीं कोई पनौती है, इसीलिए लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर पाते हम। अच्छा, तो वो नील और ऐश्वर्या के साथ क्लियर कर रहा है, तो रिंकू जी ना दूर से बैठी मुन्ना को बोल रही थी, फेक दोस्तियाँ बना रहा है। तो मुन्ना ने कितना आला ऑब्जर्व किया, मुन्ना ने बोला नहीं, वो अंदर से टूट चुका हुआ है, वो अपने दिल की बात कर रहा है, और अपना दिल का हल्का कर रहा है, वो अंदर से ख़त्म हो चुका हुआ है। और मेरे हिसाब से वो अच्छा बंदा है, और मेरे लिए वो अच्छा है। आपको भले बुरा लगे, मेरे लिए वो अच्छा है। ये मुझे मुन्ना की बात इतनी अच्छी लगी, और मैं सलूट करता हूँ मुन्ना को इस चीज़ पे। मैं एक और चीज़ की भी बात मैंने अपने पुराने रिव्यूज़ में भी बोली है, कल भी बोली मैंने, कि ये 3 बंदे शो से भी लॉयल हैं। एक वक्त होता था कि बिग बॉस का था शो से लॉयल्टी रखो, शो से लॉयल्टी रखो। अब ये 3 बंदे शो से लॉयल हैं, तो इनके साथ क्या किया जा रहा है? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है तीनों के साथ, और ख़ास तौर पे विकी के साथ बहुत ही एक्सट्रीम बुरा हो रहा है विकी के साथ। फिर उसने जाके बोला कि उधर ही फ़ौरन ना बिग बॉस ने भी तीली लगा दी फिर से, मनारा को बोल दी, सॉरी मुनव्वर को बोला कि विकी तुम्हारे लिए ये बोल रहा है। और उसकी बेगम को भी दोबारा से हाईलाइट की वो बात, इन्वेस्टमेंट वाली। यार मैं इतने दिनों से इन्वेस्टमेंट वाली बात क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं एक बार कर देता हूँ।
मैं मेरे माँ बाप की इन्वेस्टमेंट हूँ। आप जो बैठे देख रहे हो ना, आप भी अपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट हो, अपने बड़ों की इन्वेस्टमेंट हो। उन्होंने आपको पाला, आपके पैम्पर चेंज किया, आपको पोसा, आपको टाइम दिया, आपको खाना दिया, आपको अच्छी एजुकेशन दी, आपको मोबाइल लेके दिया, आपको इंटरनेट दिया ताकि आप बैठ के ये देखो। ठीक है, तो आप क्या हो उनकी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बदले में आप उनको प्यार के दो मीठे बोल भी दे दोगे ना, उनका रिटर्न हो जाएगा वो। ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब एक शौहर ने बोल दिया कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने इसको प्यार दिया है, मैंने इसको टाइम दिया है, मैंने इसको एक पौधे को पानी दिया है, वो पौधा बड़ा हो रहा है, ये भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बार बार हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? अंकिता ने उस टाइम में बड़े इमोशनली बोला था कि आई एम विद यू, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे को हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हर्ट होती है। तो वो आज फिर उसको दोबारा जब उठाया गया तो अगले दिन उसने उठ के बोला भी कि तूने ये गलत वर्ड बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो गलत वर्ड नहीं है भाई। मैं खुद बोलता हूँ मैं अपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट हूँ, मेरे बच्चे मेरी इन्वेस्टमेंट होंगे, मेरी बंदी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। एक इन्वेस्टमेंट तो डुबा चुका हूँ मैं बहुत बुरे तरीके से। खैर वो इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो अच्छा ही था, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे थी। क्या क्या बोल जाता हूँ मैं कभी कभी। अच्छा, तो वहाँ से एपिसोड शुरू हुआ है। उसके बाद खानजादी और अभिषेक के थोड़े से डिफरेंसेस क्लियर होते दिखे हमें, जो कि ठीक है हो रहे हैं, मुझे मसला नहीं। मुझे अभिषेक अभिषेक में ना एक बड़ी अच्छा बदलाव आया। अभिषेक गेम से रिलेटेड ना अवेयर हो गया है। उसने कल वो रोया भी बहुत, मतलब क्या रोया यार वो बंदा। और सही रोया, बहुत लोग बोल रहे हैं फेक है, ओवर एक्टिंग है, नहीं भाई पता चल जाता है कौन कब फेक है कौन कब ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो उनके अंदर भी मसले कम हो रहे थे। उसके बाद अगले दिन ईशा और खानजादी के बीच में हुआ फड्डा, जिसमें से बोला अपने मम्मा पापा के पास जाओ, विक्की भैया और अंकिता। ये इतनी बड़ी बिच है ना ये औरत, ये हंसती है जब इनके साथ बुरा होता है। ये बहुत बड़ी बिच है ये ईशा। और मैं सही बात बोलूँ, रिंकू कह रहा हूँ, अभिषेक और जो समर्थ है ना, वो अच्छे लड़के हैं। और वो बेचारा एक तो बच गया फंस के, अब दूसरा फंसा हुआ है, अल्लाह उसको भी जल्दी बचा ले। वो बहुत बड़ी बिच है। बाद में उसके माँ बाप पे बोल रही है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, उसने सही सुनाई। मैं होता मैं खुद यही चीज़ें बोलता कि खुद तो तू, और जो इधर क्या नाम है, मैं क्या बोलूँ, अब अडल्ट्री दिखा रही होती हैं ये दोनों, उसमें तुझे शर्म नहीं आती? खुद जो मर्जी कर रही है वो तो चलो, एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं, खुद तुम लोग उधर चूमा चाटी हर चीज़ कर रहे होते हो। बहुत ही ना ये मुझे चीज़ फील होती है कि लोग अपने लिए मेजरमेंट डिफरेंट रखते हैं और दूसरों के लिए डिफरेंट रखते हैं। वो लड़ाई बहुत लंबी चली और बहुत इरिटेटिंग लड़ाई चली, वो बहुत इरिटेट कर रही थी, ख़ास तौर पे ईशा मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी थ्रू आउट द फाइट। मुन्ना ने बीच में भी चुप कराया ईशा को नहीं, खानजादी को। लेकिन वो बात आगे चेंज चेंज हो गई, फिर वो ये सब कुछ चल रहा था। अभिषेक अंदर जाके बोल रहा था कि यार मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी विकी से बात कर रहा था, हालांकि विकी उस टाइम विकी की ही बुराइयां हो रही थी बाहर उस लड़ाई में। ये सब कुछ हुआ है। उसी दौरान जो चिंटू है ना, चिंटू मुझे बहुत अच्छा लगता है यार पर्सनली। चिंटू अच्छा बंदा है। चिंटू आराम से बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो देख रहा है लड़े 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 लड़े। फिर चिंटू की और उसकी भी लड़ाई हुई ईशा की, वो कि उसने बोला कि खुद तो तू चार चार लेके पाँच पाँच लेके घूमेगा। और मुझे उसमें भी चिंटू सही लग रहा था, अभिषेक रोक रहा था। फिर मुन्ना ने बोला भी कि तुम लोगों ने अभिषेक को ज़्यादा कर दिया अंदर। सही बात है यार, अभिषेक तुम भी अपनी लिमिट रखो, और मुन्ना तुमने भी आज अपनी एक जगह लिमिट क्रॉस की है। अब मुन्ना ने लिमिट कहाँ क्रॉस की? मुन्ना ने जब बाद में जाके ऐश्वर्या ऐश्वर्या नहीं, खानजादी और
मनारा जो कि फेक फ्रेंडशिप बनाती हैं, अपने नंबर गेम खेलती हैं, वो उसको बिग बॉस ने किसी ने कुछ नहीं कहना। वो सही फेक गेम खेल रही है, वो नंबर गेम खेलती है, जिसकी जिससे लड़ाई होती है उसके दोस्तों के साथ जाकर अच्छी होने लग जाती है। अभी खानजादी 2 दिन से इसके लिए बहुत अच्छी बनी, इसको नंबर गेम ऊपर लेके जाना है ना, खानजादी अच्छी बनी हुई है क्योंकि खानजादी इसके एनिमीज की फ्रेंड है। तो ये डिवाइड एंड रूल खेलती है ये मनारा। तो वो बैठी हुई थी, लेटी हुई थी दोनों। तो मुनव्वर ने आगे पूछा कि आप दोनों ने हाथ पकड़ा था ब्लैंकेट के अंदर या जो भी था। वहाँ पे मुनव्वर थोड़ा सा गलत हो गया। बाद में मुनव्वर ने एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे सामने वो बुराइयां करती थी अभिषेक की, तो मैं इसीलिए क्लियर कर रहा था। हालांकि अभिषेक ने उसने बोला कि मेरे सामने कभी इसकी बुराई नहीं की। तो हालांकि मुनव्वर अपनी तरफ से सही है, लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है इस लाइफ में कि आप किसी के लिए नहीं सोचो भाई। अब आप अपना पॉइंट सही रख रहे हो कि यार तू 2 दिन पहले उसके लिए बुराइयां करी थी, आज उसके बाद सही होगी। लोग हो जाते हैं ऐसे सही, लोग अपने फ़ायदे मतलब के लिए बदल जाते हैं 1 मिनट में। आप अपने आप को गंदा करके ना, उधर वो बोलती कि वो क्या बोली, मुझे कोल्ड फीट आ रही है, वो उठ के चली गई वहाँ से। और बाहर जाके फिर उसने अभिषेक के सामने भी आपकी बात की। तो ये एक चीज़। और फिर मुनव्वर ने भी जाके कहीं उसने कुछ सुना वुना होगा, हमें नहीं पता कब हुआ कब नहीं हुआ, कि इन्होंने बोला, अभिषेक ने बोला कि मैं अगर मुनव्वर की गर्लफ्रेंड होता तो मैं तो बड़ा अभी चिढ़ा होता ये इनकी दोस्ती से। तो वो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं बोला, उसने खुद को बोला। अब कभी कभी हम ऐसा होता है ना, हम बोल देते हैं कि मैं तेरा बाप होता ना तेरे दो चमाटे मार देता। तो मजाक में हम बोल देते हैं अपने दोस्तों को कि अबे तेरी हरकतें देख के ना मैं तेरा बाप होता तुझे कूट देता अभी। तो इस तरह की चीज़ इस वे में बोला गया था, लेकिन वो जाके मुन्ना ने फिर विकी से क्लियर किया। विकी बेचारा उस टाइम भी टूटा पड़ा था, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा चीज़ें। उसने बोला यार अभिषेक से बात करें, फिर अभिषेक ने आके बोला कि उस वे में नहीं बोला था, इस वे में बोला था। तो ऑब्वियसली जब कहीं आग लगाने की कोशिश की जाती है ना, तो धुआं तो फिर निकलता ही है वहाँ से। आग लगे ना लगे लेकिन धुआं निकल जाता है। तो वो फिर वो धुआं जो है ना, वो इन तीनों के अंदर जो बिग बॉस ने डाली हुई है चिंगारियाँ, वो कहीं ना कहीं जलती हैं, लेकिन वो अपनी अक्लमंदी से उसको बुझा लेते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद मनारा की और ये सारी बातें बातें हो रही थी उस टाइम में। तो मनारा ने भी आके विकी के ऊपर चढ़ी, ये वो किया। तो उस टाइम में कहीं ना अंकिता भी बैठी थी वहां पे, तो आय 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 आय, मुझे बड़ी चिढ़ होती है। अंकिता भी टूट पड़ चुकी है अंदर से, वो उठ के चली गई वहां से। और वो वहां से गई है रोती रोती, तो विकी के पास गई, विकी भी फिर आ गया उसके पास, फिर वो रो रही है उसके कंधे पे हाथ रख के कि मुझे घर जाना है। और विकी उसको बोल रहा है क्या कर सकते हैं, विकी खुद टूटा हुआ है, वो बेचारा क्या संभाले उसको। और इन सब के चक्कर में किसने ये सब कुछ किया है? बिग बॉस। बिग बॉस, मैं लिटरली आज का जो एपिसोड है ना, मुझे नहीं पता कि कोई देख रहा होगा कोई नहीं देख रहा होगा रिव्यू, या क्रिएटिव तक जाती है बात कि नहीं जाती है। लेकिन ये वो एपिसोड है जिसके देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं बिग बॉस देखना छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं, हमारी ज़िंदगी में तो इतनी टेंशनें हैं ही हैं, मैं बिग बॉस देख के और टेंशनें अपनी ज़िंदगी में डालूँ? वो गूं की बोरी मनारा के लिए इरिटेशन डाली जो अपने दिल में। अब मुझे नहीं पता बिग बॉस के क्रिएटर्स क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पता तो चल रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के मनारा को विलन बना रहे हैं कि वो विलन बनती रहे और कंटेंट निकलता रहे, हम उसके बबल नहीं फोड़ेंगे कहीं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। उस मनारा को तोड़ना नहीं चाह रहे कि मनारा अपने सी मुराद घर लगी रहे। अगर ये चाह रहे हैं तो भी अब वो जीत रहे हैं, क्योंकि मनारा ऑब्वियसली दूसरे लोगों को तोड़ रही है। लेकिन उस चक्कर में अगर आप दूसरे जो उसके एनिमीज हैं उनको तो वीक नहीं करो, आप उनकी हर बात बोली जा रहे हो, उससे वो मनारा स्ट्रांग होती जा रही है, विकी भाई वीक होते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, समझ से बाहर है। विकी को आप कुछ भी बोल देते हो, बैक बेंचर बोल देते हो। जो बंदा लीड पे आके गेम खेल रहा है पहले दिन से, उसको आप बैक बेंचर बोल देते हो। वो पुराना चावल नील जिसको गेम ही नहीं समझ लग रही, उसको आप अपना ब्रिलियंट स्टूडेंट बोल देते हो। समझ से बाहर है क्या कर रहे हो आप। अपनी भी व्यू से संभाली नहीं जा रही, उनके इतने रिंकू जी के साथ वो अपनी रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हैं, वो उनका वो तो देखने को चिड़ हो रही होती है। फिर उसके बाद दो खान ब्रदर आ जाते हैं, पता नहीं क्या यार, इतना वो बोरिंग सेगमेंट होता है। पहले 5 मिनट ऑफ सेट की तारीफ करेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी बुराइयां करेंगे,
फिर एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, फिर सबकी बुराइयां करेंगे। वो आज तो उन्होंने वो लूमड़ी शूमड़ी और ये वो वाली गेम खेल ली, फिर उसके बाद एक गेम खेल ली चले गए। वो भी मैं तो मुझे तो नहीं मज़ा आता यार, मैं बोर हो रहा हूँ, सीधी सी बात। और आज के एपिसोड का रिव्यू करने को दिल नहीं था बिल्कुल भी। मैंने सोचा था यार मैं रिव्यू भी छोड़ रहा हूँ और मैं एपिसोड देखने भी छोड़ रहा हूँ। तो फीलिंग्स को आ रही है मुझे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे यार, कोई एक बंदा भी बोल देना कि छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, लिटरली छोड़ दूंगा, भले आप हेट में भी बोल दो। होता है ना, कोई लोग चिढ़ के बोलते हैं शायद छोड़ दे भाई, तुझसे नहीं होगा ये, तो मैं छोड़ दूंगा। मैं इस पीक पे आ चुका हूँ बिग बॉस के बिहेवियर की वजह से। बहुत बहुत गलत बिहेवियर है यार। वो गूं की बोरी हर जगह जाके मुनव्वर की बुराई, वो नहीं बात आती, वो भी कर रही है। वो बोल रही मुझे कमरा छोड़ो, मेरे कमरे में अपने लोग नहीं है, मुझे कमरा चेंज करना है। और अगले दिन ही कमरे, मुझे लगता है अब वैसे भी टाइम आ गया, कमरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे याद है सीज़न 7 में तो 2 दिन 2 हफ्तों में ही ख़त्म कर दिए थे उन्होंने, घर वाले और बाहर वाले। कुछ इस टाइप का ही था मेरे ख्याल से। फिर ओवरऑल यार, अच्छा एक और बात थी मुनव्वर की। हाँ, मुनव्वर ने आज भी वादा दिया इसको, गूं की बोरी को, कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हूँगा। अब मुनव्वर ना शो से है लॉयल, सीधी सी बात है। गूं की बोरी उसके सर पे मंडी हुई है तो वो इसलिए उसको ढो रहा है। नहीं तो जितना वो क्लेवर बंदा है ना मेरे हिसाब से मुनव्वर, क्योंकि मुनव्वर बातों में नहीं आया। मुनव्वर ना पहले दिन बातों में आया, जिस दिन पिछले लास्ट सेकंड लास्ट वीकेंड पर वार पे सलमान भाई ने और इसकी लगाई, विक्की की क्लास लगाई मुन्ना की, उस दिन भी वो नहीं आया। और इस बार भी वो नहीं आया जब अकेले विक्की की लगाई गई। तो वो, उसको पता है कि इतना टाइम उसने स्पेंड किया मनारा के साथ, कि वो यूज़र है, वो पीपल प्लीज़र है। वो यू पीपल को प्लीज़ करती, फिर उनको यूज़ करती है वो इस तरह की औरत है। तो उसको पता तो होगा कि किस टाइप की, बाहर जाके शवारमा खाएंगे यार घर में अब वो सिर्फ उसको छोड़ के, वो पता है कि ये तो मेरे पास है, ये मैं खानजादी को अंडर करती हूँ, खानजादी को अंडर करने की। फिर उसके बाद यूके राइडर से बात कर रही थी, वो आगे से बोल रहा है कि मैंने खानजादी की, बोल रही तू खानजादी को गेम में वापस ले आया। बोलता है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं लाया हूँ। तो फ़ायदा हो ना हो, बात की बातें हैं। बस यार, हो गया मुझसे ना, मेरा ना तो शो देखने को दिल होता है, ना इसके बारे में बात करने को दिल होता है। लिटरली इट्स टू मच फॉर मी। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, इतनी गलत बातें नहीं बर्दाश्त होंगी। पिछले साल वो जैसे उन्होंने पकड़ लिया था उसको, टीना को, तो अभी मेरे हिसाब से हाई टाइम है कि मनारा को पकड़ लिया जाए। यार अब उसको टॉप 5 में लेके जाना है, ले जाओ, विलन बना के तो लेके जाओ, सबको पता तो हो वो पीछे क्या कर रही है। और विकी की गेम तोड़ना बंद करो यार, प्लीज़ यार। दिल तो था मैं लंबा रिव्यू करूं, लेकिन मेरा मूड लो होता जा रहा है एपिसोड्स की वजह से। मैंने कल भी बोला था, चैनलिंग जो टॉपिक होता है ना, कल के रिव्यू में मैंने बात की थी कि चैनलिंग एक चीज़ होती है। मैं बहुत जल्दी चीज़ों से चैनल हो जाता हूँ। अब जिस तरह का शो चल रहा है ना, मैं चैनल होके मैं लो होता जा रहा हूँ। जैसे आज अ, अभिषेक उठ के चला गया था ना खान नदी के पास से, कि मैं लो नहीं होना चाह रहा, इसलिए बिग बॉस अब मैं लो नहीं होना चाह रहा। और सून आई एम गोइंग टू क्विट द शो। बाकी अब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो एवरीवेयर। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर।